हेलो एंड वेलकम को साइड में रखता हूं और सीधे मुद्दे पे आता हूं, जिस मुद्दे की वजह से आप लोगों ने वीडियो को क्लिक किया हुआ है, दैट इज एजुकेशन। जो एजुकेशन 34 ईयर से एक ही फॉर्मेट पे चल रहा था, दैट वाज 10+2, वो फॉर्मेट को चेंज करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। आने वाले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेजेस में ये फॉर्मेट डिवाइडेड है और स्टूडेंट किस स्टेज में क्या पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप ये समझिए कि नए फॉर्मेट की जरूरत क्यों पड़ी। पुराना जो फॉर्मेट था 10+2 का जो फॉर्मेट था वो बहुत नॉर्मल अप्रोच था। मतलब यहां पर सिर्फ मार्क्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। मतलब जब एक स्टूडेंट स्टैंडर्ड फर्स्ट में होता है तो टीचर पेरेंट उसको सिर्फ यही प्रेशराइज करते कि बेटा तू मार्क्स लेके आ, अगर तू मार्क्स लेके नहीं आएगा तो तुझे जॉब्स नहीं मिलेंगी, तू कुछ अच्छा कर नहीं पाएगा। जिसकी वजह से स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स को फेवर करते थे, सिर्फ स्टूडेंट्स मार्क्स को कैसे स्कोर करना वो करते थे, लेकिन नॉलेज गेन नहीं करते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि 10th में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 12th में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको जॉब्स नहीं मिल रही, वो अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। वहीं पर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिसका नॉलेज बहुत अच्छा था लेकिन मार्क्स नहीं थे, तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, जॉब्स भी मिल रहा है और उनको पे स्केल भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये सबको ध्यान में रखकर नए फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस किया जो है 5+3+3+4। अब ये फॉर्मेट क्या है? तो फॉर्मेट ये स्टेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेज है जो आपके 5 ईयर्स का रहेगा वो है फाउंडेशन स्टेज। यहां पर स्टूडेंट की जो एज रहेगी वो 4 to 8 ईयर्स रहेगी। यहां पर जो स्टूडेंट्स की एज रहेगी वो 4 to 8 ईयर्स की रहेगी, जिसको हमने फाउंडेशन स्टेज बोला है। अब फाउंडेशन स्टेज यानी हम किसी को फाउंड नहीं करेंगे लेकिन उनका फाउंडेशन पक्का करेंगे। स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ना पड़ता है, आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, वो सब चीज़ों को समझाया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, ABCD सीखेंगे, नंबर सीखेंगे। और इस स्टेज को आप खेलो कूदो और पढ़ो भी बोल सकते हो। जहाँ पे खेलो कूदो और पढ़ो स्टेज भी बोल सकते हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स खेलेंगे, पढ़ेंगे और मजे करेंगे। जो सेकंड स्टेज है जो 3 साल का है उसको हमने नाम दिया है प्रिपरेशन स्टेज, जो है 3rd, 4th और 5th। यहां पे स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोडक्शन होगा कुछ सब्जेक्ट्स का, मैथ्स का, साइंस का, ह्यूमैनिटीज का, कि आप क्या क्या पढ़ोगे इन सब्जेक्ट्स में, इन सबका इंट्रोडक्शन होगा। स्टूडेंट्स को यह बताया जाएगा कि आप आने वाले टाइम में क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन से ऑल अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, और आपको बेस दे दिया जाएगा। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि चीजों को सिर्फ मतलब लैंग्वेजेस सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएंगी। कोई भी स्टूडेंट कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है। अगर वो हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़ो, तमिल में पढ़ना चाहे तमिल में पढ़ो, सिर्फ इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पे होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कूल इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करती है, इंग्लिश में कन्वर्सेशन बोलती है कि करो, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। स्टूडेंट कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है। मेन इंपॉर्टेंट सीखना है। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे, समझोगे आप चीजों को, और वो जरूरी नहीं कि इंग्लिश में सीखा जाए। जो 3rd स्टेज है जो 3 साल का होने वाला है उसको मिडिल स्टेज नाम दिया है। अब मिडिल स्टेज में स्टूडेंट जो रहेंगे वो रहेंगे 6th, 7th और 8th में। एक और चीज जो रह गई, जो 3rd, 4th और 5th में रहेंगे, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की उम्र होगी वो 4 to 8, यहाँ पे 8 to 11, और जो 6, 7, 8 रहेगा यहाँ पे 11 to 14 ईयर्स का एज ग्रुप रहेगा इनका। यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो एज रहेगी वो 11 to 14 ईयर्स रहेगी। अब यहाँ पे मिडिल स्टेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 6, 7, 8 में स्टूडेंट को कंप्यूटर कोडिंग सीखने को मिलेगा। यस, जो कंप्यूटर कोडिंग आप कॉलेज में सीखते थे, जो वहां पे बहुत डिफिकल्ट पड़ता था, वो यहां पर पहले से ही सीख लेंगे, जिससे हमारा कंपटीशन और बढ़ जाए। कंपटीशन तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ, लोगों को नॉलेज आ जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए। इसके अलावा आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। जब आप 6, 7, 8 में हो तो अगर कोई प्रोजेक्ट वर्क काम करना है, कहीं आपको इंटर्नशिप करना है, तो आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो कोई भी कंपनी में। अगर स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर कोई कंपनी में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे जाकर वो इंटर्नशिप कर सकता है। अगर कोई मैकेनिकल कंपनी है, वहाँ पे उसको मैकेनिकल में कोई इंटरेस्ट है तो वहाँ पर वो इंटर्नशिप कर सकता है। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो, सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ो और कंप्यूटर कोडिंग भी पढ़ो। जो आपका 4th स्टेज है जो 4 ईयर का रहने वाला है, दैट इज 9th, 10th, 11th एंड 12th। वो रहेगा 14 से 18 एज ग्रुप। मतलब स्टूडेंट्स की जो एज होगी वो 14 से 18 साल तक रहेगी। यहाँ पे स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 में सेमेस्टर सिस्टम देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट एग्जाम कैसे देंगे? सेमेस्टर सिस्टम, 6 मंथ में। मतलब कोई भी स्टूडेंट अब ये नहीं कह पाएगा कि मैं लास्ट के 2 महीने में पढ़ लूंगा और गेम ओवर कर दूंगा। उसको पहले से ही पढ़ना पड़ेगा और स्कोर करते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, जो पुराना फॉर्मेट था वहाँ पे 10th पास करने के बाद आप 11th में स्ट्रीम पसंद करते थे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। और अगर साइंस में कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स पढ़ रहे हो तो आप आर्ट्स का या साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। जबकि यहाँ पे ये कंफर्टेबल है कि स्टूडेंट अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसको कॉमर्स के अकाउंट्स पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके लिए ये
बेनिफिट है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पसंद करना पड़ेगा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये फायदा है कि स्टूडेंट साइंस में है तो कॉमर्स के भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, कॉमर्स में है तो साइंस के भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो ये आपका 9th 10th 11th और 12th। अब अगर कॉलेज की बात करें, जब स्टूडेंट कॉलेज में जाएगा तो अभी अगर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि स्टूडेंट जब कॉलेज में जाता है, अगर 1 साल के बाद ड्रॉप करता है तो उसको वापस रिपीट करना पड़ेगा, उसका 1 साल वेस्ट। यहां पे ये फायदा है कि अगर आप 1 साल आपने कॉलेज में किया है और आप थोड़े साल का ड्रॉप कर दो और उसके बाद वापस रिटर्न हो गए, तो आप जिस साल से डिसकंटिन्यू किया वहीं साल से कंटिन्यू भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने फर्स्ट ईयर में ड्रॉप किया तो सेकंड ईयर से आप डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें क्या होगा, तो इसमें सर्टिफिकेट आपका क्रेडिट स्कोर होगा। जैसे अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिला जाएगा, सेकंड ईयर आप कंप्लीट करोगे तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, थर्ड ईयर आप कंप्लीट करोगे तो आपको बैचलर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, फोर्थ ईयर आप कंप्लीट करोगे तो आपको रिसर्च और बैचलर्स का डिग्री दिया जाएगा। मतलब एक डिग्री जो देंगे 4 साल की, वो मतलब सबके लिए कंपलसरी है कि आपको 4 साल की बैचलर डिग्री करनी है। वहां पे आपका क्रेडिट स्कोर होगा। मतलब अगर 1 साल में स्टूडेंट ड्रॉप करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर होगा, वो क्रेडिट बैंक में उसका स्टोर होगा कि ये इतना इसका क्रेडिट है, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आने वाले टाइम में कुछ साल बाद वो वापस रिटर्न होता है और वो बोलता है मुझे वापस स्टडी करना है, तो उस क्रेडिट स्कोर की मदद से सेकंड और थर्ड ईयर में डायरेक्ट एंट्री कर सकता है। सो स्टूडेंट्स के लिए फायदा है कि अगर वो चाहे 4 साल एक साथ करे, अगर चाहे तो 1 साल लेके ड्रॉप करके फिर रिटर्न होकर वापस वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने मिला। अगर जानने मिला है तो फटाफट ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप किस फॉर्मेट को फेवर कर रहे हो, 10+2 के फॉर्मेट को फेवर कर रहे हो या 5+3+3+4 के फॉर्मेट को फेवर कर रहे हो। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।